आएंगे, जैसे वहां यूनिवर्सिटीज था। तीसरा फॉर्म लेंगे डाटा के लिए। चौथा फॉर्म एरर लेंगे, कोई एरर नहीं की है। पांचवा लेंगे हम लोग यूज नेविगेट, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट भी ऐड कर। तो आप क्या करोगे उसके लिए? तो यहां पे कांस्ट पहला वेरिएबल है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, कॉमा सेट डिपार्टमेंट आईडी और यूज स्टेट। क्या पास कर दिया? ना। दूसरा होगा डिपार्टमेंट्स और सेट डिपार्टमेंट्स। ये किसके लिए हो गया? डिस्प्ले के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी। उसके बाद डेटा, तो एक ही वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे? फॉर्म, और ये बन जाएगा सेट फॉर्म। और यहां क्या क्या पास करेंगे? बोलो। फॉर्म में क्या है? आईडी या डिपार्टमेंट को तो नहीं पास करेंगे। नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी आईडी, तीन चीजें। तो नेम, एम्प्टी, इमेज, डेटा में तो नल, और उसके बाद हम क्या पास करेंगे? यूनिवर्सिटी। और यहां पे क्या पास होगा? आईडी। लेकिन वो आईडी आएगा कहां से? क्वेरी स्ट्रिंग से। तो याद रखना, उसके लिए हमें एक कस्टम हुक बनाना पड़ेगा क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए अपना हुक। अब देखना, तो इसी के ऊपर हम बार बना लेंगे। ये नया सिंटैक्स है, ये ध्यान रखना। एक बार और यहां पे ये चीज ये लिखनी है आपको, और यहां पे ये इसके लिए है यूज लोकेशन। यूज लोकेशन जो है नहीं आ रहा है, तो यहां पे ऊपर ऐड है। और ये किस में आएगा? आपका रेप्ट राउटर डॉम। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम लिख दो, रेप्ट राउटर डॉम, और उसके अंदर है यूज लोकेशन। बाद में यूज नेविगेट भी चाहिए होगा, वो भी इसी में है। ठीक, एक बार ना आए तो फुल भी इंपोर्ट कर सकते, इसमें कोई बोल नहीं। यूज लोकेशन, ये नया आउट है। ये किसके लिए यूज हुआ? बोलो। ये यूज हुआ क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने। तो ये मैंने नया आउट बनाया ना, उसका नाम है यूज क्वेरी। क्या नाम है? उसके अंदर यूज हुआ यूज लोकेशन। ये एक बार लिखना। अब ये नई चीज है,
क्वेरी सिंक को कैसे एक्सेस करते हैं? हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, मीनिंग तो सेम है ना, यूआरएल से देखा है। अब उसके बाद नीचे आके आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर, ठीक, क्या डिक्लेयर कर रहे हो? ठीक, कैसे? कुछ भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का, पर होगी टाइप क्या उसकी? यूज क्वेरी। ये देखो, पहले ये हुक बनाया बच्चे, और उसके बाद इस हुक को मैंने यहां यूज, कोई पूछे क्यों बनाया यूज क्वेरी? क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करने, और उसके बाद फिर यहां वाली कहानी आपकी यूनिवर्सिटी जो हम लिख रहे थे, और यहां लिखना है क्वेरी डॉट गेट, क्वेरी डॉट गेट, और क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम, क्या नेम है बोलो? यूनिवर्सिटी आईडी, यही था। लो, क्या था? यूनिवर्सिटी आईडी। ये ऐसे नहीं कुछ भी लिख देना, ये जो क्वेरी स्ट्रिंग से पास कर रहे जो ये नाम है, अगर ये नाम आईडी है तो वहां आईडी लिख, आईडी भी रख सकते हो, आईडी लिख देना वहां पे। ये दूसरे का नाम नेम है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी तब वो भी। अब तो एक नया हुक बनाया, नाम है यूज क्वेरी, क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने। और क्वेरी डॉट, बस। तो अब उसके बाद एक वेरिएबल और होगा, क्या? फॉर्म एरर, वैलिडेशन के लिए। तो यहीं पे क्या लिखेंगे? फॉर्म एरर, और ये आपने एरर दी, ठीक, और यहां पे मैसेज आएगा, तो ये नल की जगह डबल कोट्स, लॉजिक, एक लाइन नहीं चाहिए। अब हम लोग इसमें नया क्वेरी स्ट्रिंग है, बाकी पुराना ही अभी तक। अब हम बनाएंगे गेट डिपार्टमेंट्स, लेकिन यहां पे क्या होगा? जो यूनिवर्सिटी आईडी हमने पास उसके डिपार्टमेंट आने चाहिए। इसके लिए हमने क्या नाम रखा हुआ? गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी। ऑल डिपार्टमेंट नहीं होंगे सारे, क्योंकि डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी के ही अंडर होंगे। क्या करोगे उसके लिए? यहां पे आ जाओ, फंक्शन बनाओ, गेट ध्यान से, डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी।
ठीक, और यहां पे हम ये बना क्या लिखोगे, ट्राई कैच, और यहां पे क्या लिखोगे, एक्सियोस। नहीं आ रहा हेल्प में तो इसको ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी पैकेज तो इंस्टॉल। तो यहां पे गए, क्या लिखोगे ऊपर, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, एक्सियोस फ्रॉम ए। ठीक, तो इस तरह से यहां पे आपका आ गया एक्सियोस डॉट, क्या लिखते हैं, कैट, और यहां पे यूआरएल क्या लिखेंगे, http://localhost 8081/department, यही होगा। देन डॉट, देन, और डी में क्या आ गया, डेटा, और यहां लिख दिया सेट डिपार्टमेंट्स डी डॉट डेटा डॉट, क्या आएगा, डी डॉट डेटा डॉट टैप डेटा। याद रखना, कुछ भी करने से पहले पोस्टमैन में टेस्ट करना। जैसे डेप डेटा में डाटा आ रहा है तो ही लिखना, मतलब कहने का ही। तो ये गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आई। अब यहां पे हमें यूनिवर्सिटी आईडी पास भी करना ना, यहां पे हमें यूनिवर्सिटी आईडी चाहिए, ठीक, जो हमने इसके साथ पास करना, ठीक। बाकी तो हमने सीधा लिख दिया ये। आप ये देखो, यहां की बात करो, छोड़ो, अभी सर्वर हमारे पास है, कहां गए, कंट्रोलर डिपार्टमेंट, और ये वही है। यहां पे देखो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और उसका नाम होगा यूनिवर्सिटी आई। तो इसलिए अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, और उसका नाम क्या रखोगे, यूनिवर्सिटी आईडी, और ये यूनिवर्सिटी आईडी क्वेरी डॉट गेट, और उसमें क्या नाम रखा हुआ, यूनिवर्सिटी आईडी, ये रखा था ना मैंने, ये। आप ये देखो, यहां लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। अगर लिखा होता बॉडी तो फिर वो बॉडी वाला तरीका होता है, जैसे हम लोग सेव में अपडेट में पास करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वो आता है। यहां लिखा हुआ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो ये क्वेरी से आएगा, और उसका नाम दे दिया यूनिवर्सिटी। तो अब आप ये देखो, ये पूरा, और बस एरर, तो यहां पे लॉग या अलर्ट दे दो, मैसेज है, फेल टू सबमिट डेट, ये चेंज हो गया, पूरी बात समझ नहीं है। तो नई चीज क्या यहां पे लगी, क्वेरी स्ट्रिंग।
या डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी इसको कॉल करना हमने कहां पे? सबसे पहले जब पेज ओपन होता है क्या कॉल होता है? बोलो, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट आपका एक हुक है जो अपने आप कॉल होता है फर्स्ट टाइम, और उसके अंदर कर लिया गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी। ये डिपेंडेंसी एरे देते हैं बच्चे स्क्वायर ब्रैकेट में, मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, तो इसका मतलब है पहली बार अपने आप कॉल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये कॉल नहीं। तभी हम गेट डिपार्टमेंट, ये जो भी है बाय यूनिवर्सिटी, हम हर में कॉल करते हैं, सेव के बाद भी, अपडेट के बाद भी, डिलीट के। नहीं तो अगर यही कॉल हो जाए तो बार बार क्यों लिखूं? पूरा समझना है। अब ऑलमोस्ट थोड़ी रिवीजन है, जो यूनिवर्सिटी में चीजें यूज की वही चीजें आपकी यहां पे यूज हो। बस एक नई चीज पता चल गई, क्या? क्वेरी हो गया ये। अब आपने आगे क्या करना है? अब बनाएंगे हम सेव डिपार्टमेंट, देन अपडेट डिपार्टमेंट, डिलीट डिपार्टमेंट। तीन तरीका वही फॉलो है। क्या लिखोगे? फंक्शन सेव डिपार्टमेंट, और यहां पे क्या लिखोगे? ट्राई कैच फिर ट्राई कैच। अब ट्राई ब्लॉक तो चलेगा, कैच एरर। एरर में तो पता ही है क्या कर रहे, फेल टू सबमिट डेटा। अब यहां पे क्या लिखेंगे? बोलो, सेव यूनिवर्सिटी में क्या लिखा है? ये इसका मतलब आपने ना प्रैक्टिस ही नहीं की है। बताया था फॉर्म डेटा यूज करना। क्या यूज करना है? फॉर्म डेटा इसको न्यू फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, क्योंकि इमेज है ना इसके अंदर, डिपार्टमेंट इमेज है। ठीक, ये याद करो, ये देखो बच्चे, ये यूनिवर्सिटी और ये हमने लिखा था, और ये देखोगे सेव यूनिवर्सिटी में क्या किया, यही था। लो, सेव यहां क्या, फॉर्म डेटा क्यों? इमेज के लिए बताया उन्हें, तो रॉ यूज होता है। अपेंड नेम आ जाएगा, इमेज आ जाएगा, एक होगा इसमें यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए क्या करोगे? नेम में नेम, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। ठीक, और यहां पे क्या पास करेंगे? यूनिवर्सिटी आईडी। कहां से आएगा? क्वेरी स्ट्रिंग से। क्या नेम दे दिया? यूनिवर्सिटी आईडी, और ये पास कर। नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी आईडी। नहीं याद आ रहा है? चेक कर लो बच्चियों, तभी हमारा सर्वर हमारे पास है सीखने के लिए। कंट्रोलर डिपार्टमेंट। अब ये देखो, सेव करेक्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या चाहिए? यही पास कर रहे, नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी आईडी। तो मैंने ये तीन चीजें यहां से पास कर दी, बस लिख लो। उसके आगे तो पता है, एक्सियोस डॉट
पोस्ट और यहां पे यूआरएल आपका वही है, क्वेरी चिन्ह को छोड़ के बाकी तो सेम। इंट्रो दिस वीक में बहुत है, आ रहे होंगे आपको। ठीक, और यहां पे क्या लिखना है बोलो, फॉर्म डेटा, और इमेज है तो क्या पास करते हैं। ठीक, अब यहां पे वही टाइप, कौन सी टाइप, ये सेम वहां पे लिखा था, कोई बच्चा ऐसा हो तो बच्चा ऐसा ना जिसका ग्रुप में नाम ही लगवाया, फोन नंबर, तो वो क्लास के बाद एक बार मिलके, या मैसेज ना आ रहा हो, कोई बच्चा हो तो प्लीज मिलना अभी क्लास के बाद। अब यहां पे axios डॉट पोस्ट और यह कंटेंट टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, और यहां पे डॉट देन, ये सेम चीज हमने की है सर, कुछ नया नहीं, अलर्ट डी डॉट डेटा डॉट मैसेज, और उसके बाद गेट डिपार्टमेंट्स बाय, और उसके बाद बोलो री सेट फॉर्म, और यहां पे फंक्शन और री सेट फॉर्म, ये आपने यहां पे बना। तो ये सेम कहानी पता है, बस एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई इसमें, यूनिवर्सिटी आईडी जो वहां नहीं था, बाकी तो आपका यूनिवर्सिटी वाला ही। इसमें काम भी मिलना है आप लोगों ने, अभी तो मैं ही पढ़ा रहा हूं पूरा। लिख लो सेव का हो गया, तो अपडेट में तो एक डिपार्टमेंट आईडी पास करना है, बाकी तो आपका सेव। ये लो जी, और रीसेट फॉर्म में क्या लिखते हैं बोलो, सेट फॉर्म कर्ली ब्रैकेट नेम एम्प्टी और इमेज नल। रीसेट ही करना है, दो ही चीजें, नेम कर देंगे और इमेज।
इसमें आप लोग रीसेट में एक और कॉमा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी आईडी कहां से आएगा? क्वेरी स्ट्रिंग्स। देख लिया? अब यही आप लोग सेव का पूरा तामझाम, अपडेट में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो यही कॉपी करो और यही पेस्ट। रीसेट फॉर्म भी बना दिया, साथ ही इस बार रीसेट फॉर्म के बाद लॉन्च पेस्ट कर दिया। बस क्या चेंज करना है? सेव की जगह बोलो अपडेट डिपार्टमेंट, और यहां पे क्या पास करना है? बोलो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और क्या पास करना है? आईडी। और ये आईडी कौन सा होगा? बोलो डिपार्टमेंट आईडी। और यहां पे क्या कर दो? पुट। बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर। आप ये लिख लोगे, दो बार करो तब आपको सारा पता चलेगा। ये तो कम टाइम में देखो, आपको बड़े नोट में यही बनानी, कैसे बनाते हैं, कैसे उसे टेस्ट करते हैं, वो तो पता चल गया। अब उसको कहाँ कॉल करेंगे? रिएक्ट में। और फ्रंट एंड में भी वो दो तीन तो पता भी चल गए, यूज इफेक्ट, यूज लोकेशन, यूज नेविगेट, यूज स्टेट, चार तो यूज हो गए। कोई और आगे यूज होगा तो और हुक्का खेल। तो अब ये देखो यहां पे ये डिपार्टमेंट वाला अपडेट डिपार्टमेंट लिख लो। फिर बनाएंगे डिलीट डिपार्टमेंट, उसमें तो आईडी पास करना है। फिर उसके बाद बनाएंगे ऑन डिपार्टमेंट सबमिट, जहां पर वैलिडेशन का कोड भी होगा और नीचे सेव अपडेट को कॉल करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद रेंडर डिपार्टमेंट बनाएंगे, जैसे वहां रेंडर यूनिवर्सिटीज, जिसमें एडिट, डिलीट और ऐड प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर क्या ऐड करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। ठीक। तो ये ऐड प्रोडक्ट का आपका उसके ऊपर ऐड होगा। तो ये देखो, अब इसमें पूरी रिवीजन सिर्फ क्वेरी सिंग नहीं आता, प्रोडक्ट वाले में भी जो यहां पर है वो सारा कुछ यूज होगा। तो 3 बार तो आपको चीजें सारी बार बार यूज होंगी, लेकिन बच्चे इसमें सिर्फ एक ही होगा सिंटेक्स, इसलिए 2 बार करना जरूरी। सम तो आई है, अपडेट का कोड है, पहले दिन से लेके आज तक करते रहे हैं। ठीक। बट ये कोड रिएक्ट में कैसे? ये काम कर सकते हो, इस असाइनमेंट को ढंग से कर लो तो मान स्टैक इसे हम कहते हैं। फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैक एंड में नोड। क्लाइंट कहता बैक एंड नोड नहीं होगी, बैक एंड जावा होगी। वो जो हमें क्या एपीआई बनानी, बैक एंड पाइथन होगा, ASP.NET कोर। फ्रंट एंड में तो सेम रहेगा, बस कॉल ही करना, बाकी तो कैसा फ्लो एप्लीकेशन का उस पे आपको पता चले। तो मेरे ख्याल से बच्चे इतना करके आओगे। ठीक। और जहां पे इंट्रो की लिस्ट मिल रही वहां जाओ जरूर। ठीक।